The investigation and nerve probe continues to unravel. In a big setback for the Aam Aadmi Party, its leader Javed Ahmed has been named in the FIR registered in killing of Bajrang Dal activist Pradeep. The AAP leader has been accused of not only killing Pradeep but also instigating the mob to kill him. Meanwhile, BJP has launched a scathing attack on the Aam Aadmi Party, claiming that AAP's anti-Hindu agenda stands exposed. BJP Delhi president said AAP's politics is all about igniting riots. BJP also compared NER's violence with Delhi riots of 2020, in which AAP's Tahir Hussain was allegedly involved. Meanwhile, the accused Javed has rejected the charges, claiming that he was 100 to 150 kilometers away from Noor during the time of Pradeep's murder. Javed said he's being falsely implicated. जावेद हमारे साथ हैं। आप तो भीड़ को भड़का रहे थे और आपने कहा कि जान से मार दो, मैं देख लूंगा। मैं यहाँ शहर में नहीं था। कितने बजे से नहीं थे? मैं यहाँ 7 बजे से नहीं था। 7 बजे से 31 तारीख की 7 बजे से लेकर के और 1 तारीख की सुबह 7 बजे मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो ये कैसे आप पर आरोप लग गया कि आप भीड़ को भड़का रहे थे? ये आरोप लगाने वाले तय करें कि क्यों मेरे ऊपर आरोप लगाया, और आरोप लगाने से कोई आदमी मुलजिम नहीं हो जाता। आरोप आपके ऊपर भी लगाया जा सकता है कि आप यहाँ आए मुझे गालियां दी, तो ये तो आरोप ही तो है। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन करे। मैं खुद पुलिस से जाके कहा कि जिसकी इन्वेस्टिगेशन करिए। पुलिस ने मेरे से पूछा आप कहाँ थे? मैं 7 बजे अपने गांव में था। 7:30 बजे मैं बॉम्बे हाईवे पे चढ़ा हूं, जहां टूल बूथ के ऊपर मेरी लोकेशन और तय हुआ है, टूल बूथ की जो कैमरेज होते हैं। उसके बाद 9 बजे मैं अपनी रिश्तेदारी पहुंच गया हूं, जो यहां से 80 किलोमीटर दूर है। 9 बजे की वहां फुटेज आई हुई है, मैं आपको दिखाता हूं फुटेज भी, और सारे कैमरों की भी है। तो मैं तो कहता हूं कि वहां आप देखिए सारा कुछ। ये पुलिस वहां इंक्वायरी करेगी सब कुछ। गुरुग्राम पुलिस ने पूछताछ की? बिल्कुल, मुझे पूछा, एसीपी साहब ने पूछा क्या आया था थाने पे? हाँ, पूछा उन्होंने कि आप कहाँ थे, तो मैंने बताया उनको। 7 बजे मैं गांव में था, 7:30 पौने 8 में यहाँ से टोल पे चढ़ा हूँ। भारतीय जलाओ पार्टी बीजेपी आज हरियाणा को मणिपुर की तरफ पे जला देना चाहती है। कभी कांग्रेस के नाम पे, कभी आम आदमी पार्टी के नाम पे दोषारोपण करती है। मुख्यमंत्री ने क्यों फाइल छुपा कर रखी? क्यों गृह मंत्री को नहीं देती? विद साहब कहते हैं कि मेरे पास फाइल आई नहीं कोई, मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। बाहर के व्यक्ति ने एक खबर दी है। सोना का एसएचओ कहता है हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। इसका मतलब मनोहर लाल जी जानबूझ के हरियाणा को जलवाना चाहते थे। सवाल ये है कि जब भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सामने आता है, दिल्ली दंगे हो चाहे वो हरियाणा के नूह के दंगे हो, आम आदमी पार्टी चुप्पी क्यों साध लेती है? अरविंद केजरीवाल के शब्द से मुझे एक शब्द क्यों नहीं निकलता है? आज वो क्या कार्रवाई करेंगे? दिल्ली और देश सवाल पूछ रहा है। नूह की घटना के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सामने है और आप चुप हैं, ऐसा क्यों है? इसलिए मेरा कहना है आम आदमी पार्टी का हाथ दंगाइयों के साथ होता है, हमेशा ये पाया गया है। ये लोग खुद ही पहले माहौल खराब करते हैं, खुद ही दंगे फैलाते हैं, उसके बाद खुद ही झूठी एफआईआर दर्ज करते हैं दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। जावेद अहमद हमारी पार्टी के एक नेता हैं, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है नूह के मामले में। उस समय जब ये घटना हुई जिसका एफआईआर में जिक्र है, वो हमारे लीडर जावेद अहमद वहां से 100 से 150 किलोमीटर दूर किसी जगह पर थे। उसके उनके पास सबूत भी हैं, उसके उनके पास रास्ते के वीडियोस भी हैं, उसके उनके पास मोबाइल लोकेशन भी है। सारे प्रूफ, सारे लोगों की गवाही पुलिस के सामने रख दी गई है। ये जो प्रदीप शर्मा बजरंग दल वाला था, उसके मर्डर केस में क्या ये जावेद अली खान आम आदमी पार्टी का जो नेता उसका भी नाम है? ऐसा है जी, वो तो कंप्लेनेंट से जो कंप्लेंट इमीडिएटली लिख के दी है, ठीक है, उस कंप्लेंट के हिसाब से हमने एफआईआर लॉन्च कर दी। ठीक है, बाकी दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो कंप्लेनेंट जब अपनी कंप्लेंट में जो चीजें लिख के देगा, ठीक है, क्योंकि प्रदीप शर्मा के खुद के ब्रदर ने तो कोई कंप्लेंट हमें दी नहीं है। उसके साथ में जो उस समय कोई ट्रेवल कर रहा था मिस्टर पवन, उसकी कंप्लेंट पे हमने एफआईआर लॉन्च करेंगे। तो क्या उसने कंप्लेंट दी थी? कंप्लेंट उसने यही दी थी कि हम लोग वापस आ रहे थे और इस प्रकार से जो है वहाँ पे मॉब था, मॉब ने अटैक करा था, और मॉब में उसका कहना ये था कि भी मॉब के अंदर वो भी खड़ा था, ये अपना जो उनका नेता है ये जावेद को मैंने वहाँ देखा था, उसका कहना ये था। इस वक्त मैं हरियाणा के सोहना इलाके में मौजूद हूं और 31 जुलाई को तकरीबन 10:30 बजे रात को इसी इलाके में बजरंग दल के लीडर प्रदीप शर्मा की हत्या की गई थी। उन पर जानलेवा हमला किया गया था। दरअसल
प्रदीप शर्मा नूह से अपने एक साथी के साथ आ रहे थे। उसी दौरान सोहना इलाके में जमकर हिंसा हुई थी। आप देख पा रहे हैं ये जो तमाम दुकानें हैं इनको आग के हवाले कर दिया गया था। यहाँ कई जो दुकानें हैं वो जली हुई हैं और यहीं पर हिंसा हो रही थी। उसी दौरान ये आरोप है कि इलाके के एक आम आदमी पार्टी के जो लीडर है जावेद, वो भीड़ को यहाँ पर उकसा रहा था और उसी दौरान प्रदीप शर्मा अपने साथी के साथ यहाँ से गुजर रहे थे और जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसमें पवन नाम के शख्स ने बताया है कि जावेद यहाँ पर भीड़ को उकसा रहा था और ये कह रहा था कि जान से मार दो, जो होगा मैं देख लूंगा। उसके बाद प्रदीप शर्मा की गाड़ी पर 20 से 25 लोगों ने हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उनकी मौत हो गई। अब प्रदीप शर्मा के साथ जो उसका सहयोगी पवन था उसने सोहना पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी का जो लीडर है जावेद अहमद खान, उसके खिलाफ धारा 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं जावेद से आज तक ने बातचीत करने की कोशिश की। उसका कहना है कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। वो शाम 6 बजे से ही अपने घर से कहीं गया हुआ था और दूसरे दिन सुबह 7 बजे आया, जबकि घटना 31 जुलाई रात 10:30 बजे की है। बहरहाल इस मामले में सोहना पुलिस मामले की जांच कर रही है।